वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 15 हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम 7.3 एक्सरसाइज आपकी सॉल्व कर रहे हैं और काफी क्वेश्चन कर लिए हमने इसके, और 7.3 ऑलमोस्ट आज फिनिश हो जाएगी। लगता है हमें पूरी फिनिश हो सकती है कि कुछ क्वेश्चन रह गए हैं इसमें। और सभी, मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपने सभी क्वेश्चन कर लिए होंगे, कंटिन्यू मेरे साथ करते जा रहे होंगे। अगर आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उनका भी सॉल्यूशन कुछ ना कुछ दे दूंगा, ठीक है। और अदरवाइज आपको किसी की पीडीएफ चाहिए तो हमारी गणित जी के नाम से टेलीग्राम चैनल पर चाहिए, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी जो नोट्स वगैरह सब कुछ आपको फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, तो आज आपके स्टार्ट होने वाले हैं। देखिए, ये जो मैंने पीछे आपको सारे फॉर्मूले दिखाए थे, देखिए ये सब क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। हम आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। आपको क्या दे रखा है कि 1 अपॉन में साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, इसको करना है आपको इंटीग्रेट को। 18 क्वेश्चन हमने प्रीवियस में कर लिया था, अब हम 19 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ आपके लिए 1 अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। ठीक, जब आपको ये वैल्यू दे रखी है तो आपको यहाँ पर फॉर्मूले के थ्रू चेंज करना है। आपको फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर में एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर में एक्स, उसकी वैल्यू आपको ऑलवेज 1 के बराबर हो जाती है। तो यहां हम चेंज कर सकते हैं। ये आपकी वैल्यू ये साइन स्क्वायर में एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर में एक्स, और ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू डी एक्स के बराबर। दोनों को सेपरेटली लिखते, तो यहाँ आपकी वैल्यू साइन स्क्वायर में एक्स अपॉन में साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स, इसका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट में कॉस स्क्वायर में एक्स अपॉन में आपकी वैल्यू यहाँ से साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू डी एक्स के बराबर। देखिए इस क्वेश्चन में जो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जो कंप्लीट है, इस कंप्लीट को सॉल्व कैंसिल कर लेते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, इसमें कंप्लीट को कभी भी आपको कैंसिल नहीं करना है, तो तभी जाके जो आपका आंसर है यहाँ पर आ पाएगा। तो केवल एक एक पावर ही आपको कैंसिल करनी है। जैसे इससे हमने इसकी एक पावर कैंसिल कर ली, और यहाँ पर हमने क्या करा, कॉस की 3 थी आपके पास, तो हमने एक पावर यहाँ पर कैंसिल कर ली, और यहाँ पर आपकी पावर बची है 2 के बराबर। तो जो वैल्यू आपकी बची यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर आपकी वैल्यू साइन एक्स, क्योंकि हमने एक पावर कैंसिल की है केवल, और वैसे यहाँ पर तो एक ही पावर थी, क्यू एक्स के बराबर यहाँ पर डी एक्स, प्लस में यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स और कॉस स्क्वायर में एक्स के बराबर, ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर डी एक्स के बराबर। अब देखिए ये ऐसा हमने क्यों करा वो मैं बता देता हूं, क्योंकि ये हमें फॉर्मूला बनाना था। हम इसको क्या कर सकते हैं अब नेक्स्ट में, यहां पर साइन एक्स और ये आपकी वैल्यू है, इसको कर सकते हैं कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू डी एक्स के बराबर। प्लस में इसको हम चेंज कर सकते हैं, यहां पर आपकी वैल्यू कॉस एक्स बटे में ये आपकी वैल्यू साइन एक्स के बराबर, और यहां पर आपकी वैल्यू कॉस स्क्वायर में एक्स के बराबर, और ये आपकी वैल्यू डी एक्स के बराबर। अब नेक्स्ट में जो आपको चेंज करना है फॉर्मूला बना लेते हैं। आपको पता है अगर साइन एक्स बटे में आपकी वैल्यू कॉस एक्स है, तो वो आपकी वैल्यू बराबर हो जाती है यहाँ पर टेन एक्स के बराबर। तो उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, देखिए ये भी आपका टेन एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन अगर हम इस वाले पार्ट को डिवाइड में कर दें तब जाके यहां पर भी यही फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वल टू ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर टेन एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स का डीएक्स, और यहां पर आप चेंज कर लीजिए, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स और बटे में आपकी वैल्यू कॉस एक्स के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, और ऊपर 1 बच गया और यहाँ पर आपके डीएक्स हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसका भी फॉर्मूला बना लीजिए, ये भी 10 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं 10x
और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, सॉरी ऊपर ले जाने पे ये वैल्यू बदल जाएगी आपकी सेक में, तो इसको बदल लेते हैं हम सेक के बराबर, सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पर डी एक्स के बराबर, प्लस में यहाँ पर आपके वैल्यू ये 1 में ये आपके वैल्यू फिर से 10 बन जाएगी, ठीक है। और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये आपके वैल्यू जाएगी सेक स्क्वायर एक्स के बराबर और यहाँ पर डी एक्स के बराबर। अब जब आपका इतना पोर्शन हो गया, अब क्या करते हैं हम t की वैल्यू को 10 मान लेते हैं। अब हम इसको t मान लेते हैं, तो t मानकर आपकी वैल्यू यहाँ पर t बराबर हमने मान लिया 10x के बराबर, इसका कीजिए डिफरेंशिएशन, तो dt अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू 10x का सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, और जिसको आप कर सकते हैं dt अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स बराबर आपकी वैल्यू है यहाँ पर dx के बराबर। अब इसको चेंज कीजिए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल सा इक्वल्स टू, इसको तो आपने t मान लिया है, यहाँ पर आपकी वैल्यू थी सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, देखिए इसको तो आपने t माना हो, यहाँ पर आपकी वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स और dx की वैल्यू आपको ये पुट करनी है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। सेम टू सेम आपका सेकंड पार्ट में यहाँ पर आपके वैल्यू 1 अपॉन में इसको आपने t मान लिया था, यहाँ पर आपके वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, और ये आपके वैल्यू dt अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। इससे आप इसको कैंसिल कीजिए और इससे आप इसको कैंसिल कीजिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी t dt के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 अपॉन में t और ये भी आपकी वैल्यू dt के बराबर। अब इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 2 अपॉन 2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास log t के बराबर, और प्लस में एक कांस्टेंट वैल्यू आपको ऐड कर लेनी है। अब t जो आपने मान रखा उसकी जगह यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो t बराबर आपने माना 10, तो इसको लिख देते हैं 10x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 के बराबर, और प्लस में log यहाँ पर आपकी वैल्यू ये 10x के बराबर और प्लस में c के बराबर, जिसको आप लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 और प्लस में log यहाँ पर 10x, और चाहो तो इसे मोड में लिख सकते हो log को, तो log की वैल्यू मोड में भी हो जाती है, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ऑल्सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके क्वेश्चन हमने प्रीवियस में भी किया है, तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, पहले इसको क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए cos 2x डिवाइड बाई cos x प्लस में sin x का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपके लिए dx के बराबर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लगाया मैंने cos 2x का फॉर्मूला, जिसमें आपकी वैल्यू हो जाएगी cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर में x के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर में x बटे में, यहाँ से आपकी वैल्यू cos x प्लस में साइन x का होल स्क्वायर, और ये आपके वैल्यू है यहाँ पर dx के बराबर। अब नेक्स्ट में आप क्या कर सकते हैं, आपका फॉर्मूला है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर बराबर में a प्लस के b और a माइनस के b के बराबर। तो इस फॉर्मूले से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए cos x प्लस के साइन x और cos x माइनस के साइन x अपॉन में यहाँ पर आपके लिए cos x प्लस में साइन x का होल स्क्वायर, और जो कि आपका बराबर है यहाँ पर dx के बराबर। तो आप इससे इसको कैंसिल कीजिए, अब जो वैल्यू बची उसको नोट कर लीजिए, तो आपकी वैल्यू बचेंगे यहाँ पर cos x माइनस के साइन x डिवाइड बाई cos x प्लस के साइन x, और यहाँ पर आपके लिए dx के बराबर। और देखिए इस तरीके के क्वेश्चन हमने पीछे सॉल्व करें, तो इसमें जो हमेशा डिनोमिनेटर होता है उसको हम t मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, t बराबर माना t बराबर cos x प्लस के साइन x, और इसका किया आपने डिफरेंशिएशन, तो आपके लिए ये dt अपॉन में dx बराबर में d अपॉन में dx cos x प्लस में d अपॉन में dx, यहाँ से आपके वैल्यू साइन x के बराबर। इसमें dt अपॉन में dx cos x का हो जाता है आपका माइनस के साइन x के बराबर, और प्लस में ये आपका हो जाएगा cos x के बराबर, जिसको हम लिख सकते हैं dt अपॉन में dx, पहले cos की वैल्यू लिख लीजिए फिर बाद में साइन की वैल्यू, जिससे माइनस प्लस थोड़ा सही हो जाए। ये पहुंच जाएगा इसके डिवाइड में, तो dt अपॉन में
यहां से cos x माइनस के sin x बराबर आपके लो यहाँ पर dx के बराबर। अब जब इतना पोर्शन आपका हो गया तो नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, अब जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर देखिए cos x माइनस के sin x, और इस पोर्शन को मैंने t मानना था तो यहाँ पर t रख देते हैं और dx की वैल्यू हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। तो dt अपॉन में cos x माइनस के sin x के बराबर, तो यहाँ पर इससे आपकी वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 अपॉन में t और ये आपकी वैल्यू dt के बराबर, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है आपका log t के बराबर, और प्लस में आपको कांस्टेंट और लिख देना है। अब जिसको आपने t माना वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पर cos x प्लस में sin x और प्लस में c के बराबर, और यही आपका जो फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट भी है, जरूर कर लेना आप। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 21, बहुत सिंपल क्वेश्चन, 1 मिनट में करने वाला क्वेश्चन है। तो आपको इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स cos x का, तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं जो लगा के हम इसको सॉल्व कर ले। तो हम देखिए सिंपल क्या कर सकते हैं कि आपको पता है सिंपल सा एक फॉर्मूला कि अगर साइन 90 माइनस के x हो, मतलब 90 माइनस थीटा वाले जो कि आपकी क्वाड्रेंट के थ्रू हम वैल्यू वो करते हैं, तो वो इंटरचेंज हो जाता है आपका cos x के बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आप इंटरचेंज कर लीजिए, इक्वल्स टू यहाँ पर आपकी वैल्यू है साइन इनवर्स के बराबर, और इसको आप चेंज कर सकते हैं cos से साइन की फॉर्म में, तो साइन पाई अपॉन 2 माइनस के x और यहाँ पर dx के बराबर। साइन से आपकी वैल्यू साइन कैंसिल क्योंकि एक इनवर्स में, और यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी पाई बटे में 2 माइनस के x, ये आपकी वैल्यू dx के बराबर। दोनों को सेपरेट लिखिए, तो पाई बटे 2 यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर 1 के बराबर dx, और माइनस में यहाँ पर x और इसकी वैल्यू भी dx के बराबर। यहाँ पर आपको पाई अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन x के बराबर, इसका इंटीग्रेशन x का 2 अपॉन 2 के बराबर, प्लस में एक c जोड़ लेते हैं, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था, मैं कह रहा था 1 मिनट में करने वाला क्वेश्चन, जब आप इसको कर लेंगे तो 1 ही मिनट आपको करने में इसको लगेगी। क्वेश्चन नंबर 22, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरीके क्वेश्चन मिसलेनियस में भी आपको मिलेगा, जिसमें देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ तो कॉस की फॉर्म में पूछा जाता है, यहाँ पे डिवाइड में आपकी साइन की फॉर्म होती है। करने का तरीका दोनों का एक ही, बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, तो वो मैं आपको बताता चलूंगा, जिससे कि आपको साइन वाली वैल्यू भी आ जाए, तो उसको भी आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को नोट करो, आपको दे रखा कॉस एक्स माइनस के ए और साथ में कॉस एक्स माइनस के बी के बराबर। जब आपको नीचे कॉस दे रखा हो तब तो आपको साइन की मल्टीप्लाई करनी है, और अगर आपको साइन दे रखा हो तो आपको कॉस की मल्टीप्लाई करनी है। तो हम क्या करते हैं कि अंश व हर, मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में अंश व हर में साइन एक्स नहीं, आपको मानना है यहाँ पर ए माइनस के बी साइन, क्योंकि आपके पास दो कोफिशिएंट है ए और बी, तो हमने क्या करा ए माइनस के बी से गुणा व भाग करने पर, ठीक है। तो आपकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी तो हम इधर कर लेते हैं जो डिवाइड वाले हैं, और मल्टीप्लाई वाले हम ऊपर कर लेते हैं, साइन ए माइनस के बी, और जो डिवाइड में आपको दे रखा था कॉस एक्स माइनस के ए और कॉस एक्स माइनस के बी के बराबर, और यहाँ पर आप लिख दीजिए इसका dx, और यहाँ पर भी आपका dx के बराबर। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन मतलब ये काम तो आपको सभी क्वेश्चन में करना है, चाहे कॉस वाला दे रखा हो चाहे साइन वाला दे रखा हो। अब हम क्या करते हैं इसमें, क्या इसके अंश में मतलब नॉमिनेटर में x जोड़ने व घटाने पर, तो x की वैल्यू, क्योंकि हमें x की जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने x जोड़ दिया और x ही घटा दिया ऊपर वाले पोर्शन में से, माइनस के b, और ये आपकी वैल्यू हम लिख सकते हैं साइन x जोड़ दिया x घटा दिया और प्लस में a और माइनस के b, और डिवाइड बाई आपकी वैल्यू यहाँ पर cos x माइनस के a और cos x माइनस के b, यहाँ पर आपकी वैल्यू dx के बराबर हो जाएगी। अब आपको क्या करना है,
देखिए एक बार तो आप x को इसके साथ ले लीजिए और एक x को आप इसके साथ ले लीजिए, तो दोनों ही पोर्शन आपके माइनस और प्लस में बदल जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन a माइनस के b और साथ में यहाँ पर साइन, ये तो वैल्यू हो जाएगी x माइनस बी के बराबर। और देखिए यहाँ पर अलग से दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे ये थी x माइनस के प्लस के a माइनस के b, तो ये पोर्शन तो मैंने एक साथ ले लिया, तो x माइनस बी ऐसे लिख दिया और माइनस के x और प्लस के a बच गया है। इनमें से ही माइनस कॉमन ले लो, तो x माइनस के b माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आपके लो ये x माइनस a के बराबर। तो इसी फॉर्म में मैं इसको लिख देता हूँ, x माइनस के b माइनस में x माइनस के a और डिवाइड बाय जो आपका पोर्शन है cos x माइनस के a और cos x माइनस के b, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dx के बराबर। इसे करने के बाद अब आपको यहाँ पर लगाना है एक फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका कि अगर साइन a माइनस के b होता है तो आपका फॉर्मूला होता है साइन a cos b और माइनस के cos a और साइन b के बराबर। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको आप कर लेते हैं सॉल्व। तो देखिए a की वैल्यू तो आपकी किसको डिनोटेट करेगी, लिख देता हूं मैं, a की वैल्यू इसको डिनोटेट करेगी पूरे को, कंप्लीट पोर्शन को, और b की वैल्यू कंप्लीट इसको डिनोटेट करेगी। तो उसी तरीके से देखते चलिए और फॉर्मूला लगाते चलिए। यहाँ पर करो 1 अपॉन में साइन a माइनस के b, और यहाँ फॉर्मूला लगाया आपने साइन x माइनस के b और cos x माइनस के a के बराबर, माइनस में cos x माइनस के b और साइन a माइनस के b डिवाइड बाय आपकी वैल्यू थी यहाँ पर cos x माइनस के a और cos x माइनस के b, और ये आपकी वैल्यू यहाँ पर dx के बराबर। अब हम क्या करते हैं, दोनों को सेपरेटली लिख लेते हैं डिवाइड करके। तो यहाँ आपकी वैल्यू 1 अपॉन में साइन a माइनस के b, और यहाँ पर हमने लिख लिया साइन x माइनस के b और cos x माइनस के a डिवाइड बाय cos x माइनस के a और cos x माइनस के b, और इसका इंटीग्रेशन अलग से करना है, माइनस में यहाँ पर cos x माइनस के b साइन, cos के बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन, यहाँ लिखिए आपकी वैल्यू साइन a माइनस के b के बराबर, ठीक है, और बटे में आपकी वैल्यू यहाँ पर cos x माइनस के a और cos x माइनस के b, और यहाँ पर आपके वैल्यू dx के बराबर। तो देखिए इस पोर्शन को थोड़ा अलग कर देते हैं जिससे कि आपको अलग दिख जाए, ये जो पोर्शन है ये आपका अलग है बिल्कुल, ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला अलग से प्रूव करके बताया। ठीक, चाहो तो इसको हटा भी सकते हैं, ये तो आपकी समझ में आ गया कैसा करा है मैंने, तो इसको हटा ही देते हैं, नहीं एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर जब ये हट जाएंगे तो आपके वैल्यू सिंपल ये बचेगी। अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कैंसिल होंगे वैल्यू, इससे तो आपकी वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगी और इससे आपकी वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगी, जो बच जाते हैं उन्हें लिख लेते हैं। तो आपके पास बचा इक्वल टू 1 अपॉन में साइन a माइनस के b, यहाँ पर आपकी वैल्यू थी साइन x माइनस के b अपॉन में cos x माइनस के b के बराबर, यहाँ पर आपके dx, यहाँ पर आपकी वैल्यू बची साइन x माइनस के a, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये x माइनस के a है, आपकी वैल्यू कभी आपकी समझ में नहीं आ रही हो क्योंकि मैंने छोटी छोटी लिख दी थी, तो मैं लिख देता हूँ थोड़ा क्लियर करके। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है cos x माइनस के a के बराबर है, तो ये आपकी वैल्यू cos x माइनस a और cos x साइन x माइनस a cos x माइनस a, और ये आपकी वैल्यू बच जाएगी। अब क्या करना है आपको, इस पोर्शन को t मान के इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो यहाँ तो आप दोनों को t मान लीजिए, अगर t ना माने तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, जैसा कि नेक्स्ट पेज में करते हैं। कलम मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, आपकी वैल्यू साइन a माइनस के b के बराबर, और ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर साइन x माइनस के b और cos x माइनस के b, माइनस में यहाँ dx हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर आपकी वैल्यू साइन, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर साइन x
माइनस के ए, एक्स माइनस के ए और डिवाइड बाई में कॉस एक्स माइनस के ए और यहाँ पर dx के बराबर। तो आप एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर सिंपल सा, कि इन फॉर्मूलों को, इनको फॉर्मूला बना लो। ठीक है, मैं एक सिंपल कर देता हूँ कि ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है साइन एक्स बटे में कॉस एक्स बराबर आपकी वैल्यू हो जाती है टेन एक्स के बराबर। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं इसका सिंपल, यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 में साइन ए माइनस के बी, इंटीग्रेशन कहाँ से लगा दिया, साइन ए माइनस के बी और यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी टेन एक्स माइनस के बी का dx माइनस में यहां से आपकी वैल्यू टेन एक्स माइनस में ए का dx के बराबर। अब इनका करते हैं हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो देखिए टेन का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास वो किसके बराबर हो जाएगा, बराबर में 1 में कॉस ए माइनस के बी के बराबर। तो देखिए आपका जो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो इसका सिंपल माइनस के कॉस मतलब लॉग सेक, सॉरी कॉस बदल लो इसे सेक की जगह, लॉग कॉस एक्स माइनस के बी के बराबर। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और यहां पर आपका हो जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस के ए और यहां पर आपकी वैल्यू प्लस में सी के बराबर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो इंटीग्रेशन है आपका इस तरीके से कैसे हो गया, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लो आपके पास वैल्यू थी, किसी एक का साइड में कर लेते हैं हम, मैं आपको बता देता हूं अलग से। जैसे आपकी वैल्यू थी यहाँ पर साइन एक्स माइनस के बी अपॉन में कॉस एक्स माइनस के बी के बराबर। तो इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो हमने क्या करा, टी बराबर मान सकते हैं कॉस एक्स माइनस के बी के बराबर, यहाँ पर आपके लो डी टी अपॉन में डी एक्स, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स माइनस के बी और फिर से आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपकी वैल्यू है एक्स माइनस के बी के बराबर और यहाँ पर आपके लो डी टी अपॉन में डी एक्स बराबर आपके लो माइनस के साइन एक्स माइनस के बी और यहाँ से आपके वैल्यू 1 के बराबर। तो यहाँ से जब आप dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी वैल्यू है माइनस के साइन एक्स माइनस के बी के बराबर और बराबर में आपकी वैल्यू है यहाँ पर dx के बराबर। तो जब ये वैल्यू निकल आई तो अब इसमें रिप्लेस जब करेंगे आपकी वैल्यू, तो रिप्लेस करने पे आपकी वैल्यू क्या हो जाए, यहाँ पर तो आपका साइन एक्स माइनस के बी के बराबर, इसको आपने t माना था, यहाँ पर आपके वैल्यू डी टी अपॉन में ये आपके वैल्यू साइन एक्स माइनस के बी के बराबर, इससे आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके हो जाएगी माइनस के 1 में टी और ये आपके लू डी टी के बराबर, यहाँ पर आपके लिए माइनस के लॉग टी के बराबर प्लस में कांस्टेंट जोड़ लीजिए और यहाँ पर जो लॉग की जो टी वैल्यू मान रखी है आपने वो मान रखी है कॉस एक्स माइनस के बी और प्लस में सी के बराबर। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ सी। तो देखिए आपकी वैल्यू जो आई, मैंने क्या करा था, एक मिनट बस, ये आपके लो ये प्लस में सी के बराबर। अब मैंने क्या चेंज करा था, मैंने डायरेक्ट इस फॉर्मूले को सीधा इसमें बदल दिया था, क्यों, क्योंकि मुझे पता थी कि इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होकर ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला इस तरीके से लगाया मैंने और ये लगाने के बाद यही आपका वैसे बेसिकली आंसर है। और चाहो तो इन्हें आगे पीछे करके सूत्र लगा सकते हो। सूत्र कौन सा लगा सकते हो, आपका सूत्र होता है यहाँ पर फॉर्मूला लॉग ए माइनस के लॉग बी होती है, तो आपकी वैल्यू लॉग ए अपॉन बी के बराबर हो जाती है। ये ध्यान रखना, जो आपका माइनस वाला पोर्शन होता है वो हमेशा डिवाइड में आ जाता है। तो आपके पास जो माइनस वाला यहाँ पर भी क्या होगा, 1 अपॉन में कॉस ए माइनस के बी, तो माइनस वाला पोर्शन आपका ये है तो ये आपका डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी वैल्यू हो जाएगी लॉग कॉस एक्स माइनस के ए अपॉन में कॉस एक्स माइनस के बी और इसको कीजिए ब्रैकेट में क्लोज और प्लस में सी और यही आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप कर सकते हैं। देखिए एक गलती और कर ली हमने यहाँ पर, ये आपकी यहाँ पर साइन थी वैल्यू, यहाँ भी साइन था और यहाँ भी साइन था, ये तो साइन चलता आ रहा है, इसका तो कोई चेंज है नहीं। ठीक है, एक बार जरूर सॉल्व कर लें इसको, जिससे कि आप अच्छे से इसको कर सकते हैं और लॉन्ग में आएगा ये जब भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा।
अब देखिए ये एक्सरसाइज खत्म होने पे आई है, क्योंकि आपके कुछ क्वेश्चन रह गए जो मल्टीपल चॉइस आपको सॉल्व करनी है। तो जैसे आपको दे रखा है 23 में, इनमें से कौन से जो आंसर है वो इसका सही होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ज्यादा टफ नहीं है। ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका करना है आपको dx के बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स बटे में आपकी वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसके नीचे कर लीजिए अलग से, माइनस में यहाँ पर आपकी वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स और ये भी आपकी वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से आपकी वैल्यू dx के बराबर। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, आपकी वैल्यू बची 1 में कॉस स्क्वायर एक्स का dx माइनस में 1 में साइन स्क्वायर में एक्स का dx। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला आपका क्या होता है कि 1 में जो cos x होता है वो आपका बराबर होता है sec x के बराबर, और 1 में जो sin x की वैल्यू होती है वो आपकी बराबर हो जाती है cosec x के बराबर। ठीक, तो नेक्स्ट में हम क्या चेंज कर सकते हैं, इक्वल टू यहाँ से आपकी वैल्यू sec स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, और यहाँ से आपकी वैल्यू cosec स्क्वायर x के बराबर, ये आपका dx के बराबर। अब सिंपल सा आप इनका इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में, ये तो sec x का हो जाता है आपका tan x के बराबर, और यहाँ से आपका हो जाएगा cosec x का cot x, वही माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस cot x और प्लस में c के बराबर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो आपका पहला वाला ही सही है, तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी मल्टीपल चॉइस है, तो कौन सा आंसर इसका सही है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपको थोड़ा सा फोकस ये करना है कि e की पावर x का अगर हम t मान लेते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। कैसे आएगी वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है e की पावर x और 1 प्लस में x, यहाँ पर आपके लोग cos स्क्वायर x और e की पावर x के बराबर, ये आपके लोग dx के बराबर। ठीक है, मैंने क्या करा, हमने माना t बराबर e की पावर x और x के बराबर, तो इसमें मल्टीप्लायर रूल से इसका हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन में dx बराबर यहाँ पर ex, तो d अपॉन में dx आपको x का करना है, प्लस में x d अपॉन में dx यहाँ पर आपको ex का करना है। तो dt अपॉन में dx बराबर आपके लिए ex, इसका हो जाएगा 1 के बराबर, प्लस में x और यहाँ पर आपके लिए ex के बराबर। तो यहाँ पर dt अपॉन में dx, दोनों में से ex कॉमन ले लो, यहाँ पर आपके लिए 1 के बराबर, यहाँ पर आपके लिए x के बराबर, जिसको आप डिवाइड में लिख सकते हो dt अपॉन में e की पावर x और 1 प्लस में x बराबर आपके लिए dx के बराबर, जो कि आप हर क्वेश्चन में निकालते हुए आते हो। अब नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए जिसको आपने t माना है उसको तो रहने लिख दीजिए, e की पावर x 1 प्लस में x अपॉन में आपकी वैल्यू यहाँ पर cos स्क्वायर, इसको t माना है आपने तो t लिख दिया, और dx की वैल्यू आपके पास dt अपॉन में e की पावर x और 1 प्लस में x के बराबर। इससे आप इसे कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी 1 अपॉन में cos स्क्वायर t अपॉन में dt, और आपको पता है जब cos को हम ऊपर ट्रांसफर कर लेते हैं, मतलब कि 1 अपॉन में जो cos x है उसकी वैल्यू आपकी बराबर हो जाती है sec x के। अभी हमने फॉर्मूला लगाया पिछली वाले में, तो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं sec स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू dt के बराबर, यहाँ पर भी t था, t को थोड़ा सही से बना लेते हैं, ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर t के बराबर। और आपको पता sec स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, ये आपका होता है tan t के बराबर, प्लस में c लिख देते हैं, यहाँ पर आपके लिए tan और t की जो आपने मान रखा है e की पावर x इंटू x और प्लस में c के बराबर। अब आप ढूंढ लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें tan x का, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला देखिए tan चाहिए और ये चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो चुकी है, और इसी में अब नेक्स्ट 7.4 एक्सरसाइज करेंगे, उसमें कंटिन्यू रहेगा, लेकिन 7.3 को जरूर कर ले। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हमने 7.3 के, और जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।